हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीके मुन्ना लाल। आज मैं आपको 10th इंग्लिश रीडर प्रोज का लेसन 5 ग्लिम्स ऑफ इंडिया के पार्ट 30 फ्रॉम आसाम के टॉप 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, ये टॉप 5 क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन्हें अच्छे से कॉपी पर लिख करके तैयार कर देंगे। यदि आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इंडियन लीजेंड अबाउट टी? चाय के बारे में एक भारतीय पौराणिक गाथा क्या है? आंसर है, एन इंडियन लीजेंड अबाउट टी इज़ दैट। चाय के बारे में एक भारतीय पौराणिक गाथा यह है कि अ बुद्धिस्ट एसेटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। मेडिटेशन कहते हैं ध्यान। ध्यान के दौरान एक बुद्ध भिक्षु ने, एक बुद्ध संत ने अपनी आँखों के पलकों को, आईलिड्स को काट दिया था क्योंकि उसे नींद महसूस हो रही थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द लिड्स। उन आँखों के पलकों से 10 चाय के पौधे उगे। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स वेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वेनिस्ड स्लीप। जब इन पौधों की पत्तियों को गर्म पानी में डाला गया और उनको पिया गया तो नींद गायब हो गई। ये चाय के बारे में भारतीय पौराणिक गाथा है कि एक बुद्धिस्ट ने नींद आने के कारण, ध्यान मुद्रा में नींद आने के कारण उसने अपनी आँखों के पलकों को काट दिया था और उन पलकों से 10 पौधे उगे थे और उन पौधों की पत्तियों को गर्म पानी में डाला गया और उसे पिया गया तो नींद गायब हो गई। ऐसा कहा जाता है कि ये चाय के ही पौधे थे। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट इज़ द चाइनीज लीजेंड रिगार्डिंग टी? चाय के संबंध में चाइना की पौराणिक गाथा क्या है? आंसर है, द चाइनीज लीजेंड अबाउट टी इज दैट देयर वॉज ए चाइनीज एम्परर हु हैड द हैबिट ऑफ बॉइलिंग वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। चाय के बारे में एक चीनी पौराणिक कथा यह है कि एक सम्राट था जो पानी को पीने से पहले उबाला करता था। अर्थात पानी को पीने से पहले पानी को उबालने की उसकी आदत थी। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विंग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर। एक दिन पानी को गर्म करने के लिए जिस बर्तन के नीचे आग जलाई जा रही थी उसमें कुछ टहनियों को जलाया जा रहा था। उन टहनियों की कुछ पत्तियां उस पॉट में, बर्तन के अंदर गिर गईं एंड गैव इट अ डिलीशियस फ्लेवर, और इसको बहुत एक स्वादिष्ट स्वाद दिया। उसका पानी का स्वाद बहुत स्वादिष्ट हो गया। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स। ऐसा कहा जाता है कि वे चाय की पत्तियां थीं। इन दोनों क्वेश्चंस को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, राइट द लीजेंड एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ टी। चाय की खोज के संबंध में पौराणिक गाथाओं को लिखिए, या चाय की खोज से संबंधित कौन सी पौराणिक गाथाएं जुड़ी हुई हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिलाकर के एक लॉन्ग आंसर लिखा जा सकता है कि भारतीय चाय के बारे में क्या गाथा थी और चाइना की चाय के बारे में क्या गाथा है। इन दोनों आंसर्स को मिलाकर के एक लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, हु वाज राजवीर? राजवीर कौन था? वाई डिड प्रांजल वांट टू इनवाइट हिम टू गो टू आसाम विद हिम? राजवीर कौन था? प्रांजल उसे अपने साथ आसाम ले जाने के लिए क्यों आमंत्रित किया था उसने? आंसर है, राजवीर वाज द क्लासमेट ऑफ प्रांजल इन अ स्कूल ऑफ दिल्ली। राजवीर प्रांजल का दिल्ली के एक स्कूल में सहपाठी था। प्रांजल इनवाइटेड राजवीर टू गो with him to his native place Assam in summer vacations. प्रांजल राजवीर को गर्मी की छुट्टियों में अपनी जन्म स्थान आसाम में ले जाना चाहता था क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रीनरी एंड द टी गार्डन्स, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी हरियाली है और चाय के बागान हैं। ही वांटेड राजवीर टू विजिट द टी गार्डन्स। वह चाहता था कि राजवीर
चाय बागानों का भ्रमण करें और जाने एंड न्यू अबाउट हाउ टी इज ग्रोन। चाय किस तरह से पैदा की जाती है, वह इसके बारे में जानें। क्वेश्चन फोर्थ है, डिस्क्राइब द व्यू ऑफ टी स्टेट विद रेफरेंस टू द लेसन टी फ्रॉम आसाम। टी फ्रॉम आसाम इस पाठ के संदर्भ में चाय बागानों के दृश्यों का वर्णन कीजिए और व्हाट मेड राजवीर अमेज्ड इन द वे। राजवीर रास्ते में किस से आश्चर्यचकित हो गया था। आंसर है, द व्यू अराउंड द टी स्टेट वाज मैग्निफिसेंट। चाय बागानों का चारों ओर का दृश्य बहुत ही शानदार था। देयर वॉज ग्रीनरी ऑल अराउंड, चारों ओर हरियाली थी। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच एज फॉर एज द आई वुड सी। सघन जंगलों वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि के विपरीत चाय की झाड़ियों का एक सागर था। जहां तक भी नजर जाती थी वहां तक वे चाय बागान ही फैले हुए थे। क्वेश्चन फिफ्थ है, दिस इज अ टी कंट्री नाउ। अब ये एक चाय का देश है। एक्सप्लेन दिस विद रेफरेंस टू आसाम। इस कथन को आसाम के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। आसाम, आंसर देखते हैं। आंसर, आसाम इज नोन एज टी कंट्री। आसाम को एक चाय का देश, चाय के देश के रूप में जाना जाता है। इट इज हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन। यह संसार के सबसे बड़े चाय बागानों का केंद्र है। अ लार्ज नंबर ऑफ टी गार्डन कैन बी फाउंड हेयर। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में चाय के बागान पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टी ग्रोन इन आसाम। आसाम में उगाई जाने वाली अधिकांशतः चाय इज सप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सप्लाई की जाती है, पूरी दुनिया में उस चाय की आपूर्ति की जाती है। आशा है स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो के अंत में अन्य लेसन्स के टॉप 5 क्वेश्चंस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां जाकर आप उनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।